नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 100% ये प्रश्न रिपीट पर पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी साइंस तैयार है तो ये सारे क्वेश्चन एक बार चेक करिए क्या आपसे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे डेली के वीडियोज आपको मिलते रहें। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की संख्या जो होती है वह होती है 7 आवर्त और 18 समूह। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु पर आधारित है तो इनमें से किस पर, तत्वों के परमाणुओं के किन पर आधारित है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है तत्वों के ऑप्शन नंबर परमाणुओं के द्रव्यमान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अष्टक का सिद्धांत जो है यह न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है, न्यूजीलैंड ने अष्टक का सिद्धांत प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास सबसे पहले किया गया था डॉबेरन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए डॉबेरिनर या डॉबेराइन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉबेराइन के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉबेराइन के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को हम ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा त्रिक का नियम कहते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया है। तो तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास जो है मेंडल के द्वारा नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेंडल ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण धर्म पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहां पर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है प्रथम आवर्त में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है। तो तत्वों की संख्या न्यूनतम जो है प्रथम आवर्त में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान जो है वर्ग 18 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित कैसे होती है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता जो है ऑप्शन नंबर बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहां पर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान जो है आवर्त सारणी के बाईं तरफ है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा उसका। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है तो आवर्त सारणी में उसका स्थान दूसरे आवर्त में 14वां वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं उन्हें हम वर्ग या समूह कहकर बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या बतलाती है। तो किसी भी तत्व की आवर्त संख्या जो है उनकी बैलेंस संख्या बतलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के साइज में वृद्धि होती है, बढ़ता है साइज। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वह घटती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में क्षार धातु समूह ग्रुप कौन सा है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम सोडियम और निकल प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर लिथियम सोडियम और फॉस्फोरस। ये क्षार धातुओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUPAC का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है यह एक अक्रिय तत्व की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ है? तो लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में ऑप्शन नंबर 57 से 71 में लेथेनाइट्स है और एक्टिनाइट्स है 90 से 103 वर्ग में आवर्त सारणी में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व कैसे होते हैं? तो किसी वर्ग में विद्यमान सभी तत्व जो हैं समान गुण वाले होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम आवर्त में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सेल में होते हैं? तो प्रथम आवर्त में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है के शेल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, इसकी निम्न में से किस तत्व के साथ रासायनिक समानता होगी? तो यह ऑप्शन नंबर NE राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए समानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न नियॉन के साथ में। नेक्स्ट है, किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम शेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी परमाणु के बाह्यतम शेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को ऑप्शन नंबर परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आधुनिक आवर्त सारणी के लिए है? तो आधुनिक आवर्त सारणी हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा के साथ में है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज आपको अगले वीडियो में मिलेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें वीडियो अगर अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।